शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई संपन्न और हटाने की प्रक्रिया हुई शुरू। टीआरई 2 पर लगा ग्रहण और तमाम नियोजित शिक्षक निशाने पर। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक बंधुओं के साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों एवं प्यारे प्यारे साथियों को मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, हाजिर हूं आपके समक्ष काफ़ी अहम खबर लेकर। आप इसके लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे शिक्षक बहाली और शिक्षा विभाग के संबंध में। इसके लिए आवश्यक है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बिहार में 1 से लेकर टीआरई 1 से 2 तक संपन्न हो चली है। इसके संबंध में एक पत्र जारी कर दिया गया है। आप सभी अवगत होंगे, इस पत्र के बारे में भी सुने होंगे, लेकिन इस पत्र का हम खुलासा करेंगे कि इसके पीछे का राज क्या है। आप सभी इस बात से भी अवगत हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शिक्षक बहाली का नोडल बनाया गया है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ही दिनांक 19/1/2024 को एक पत्र जारी किया गया है और वो बीपीएससी को लिखा गया है। उस पत्र में पूरक परिणाम से संबंधित तथ्यों का संबंध दिखता है, जिसमें लिखा गया है कि 3 जनवरी 2024 को बीपीएससी को शिक्षा विभाग की ओर से तमाम एक पदों पर कई रिजल्ट, एक ही अभ्यर्थियों के कई रिजल्ट होने के क्रम में सृजित पद पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आग्रह किया गया था बीपीएससी की ओर से। इस पत्र में इंगित है 19/1/2024 के पत्र में। उसके बाद इस पत्र में यह भी इंगित है कि पुनः 15 जनवरी 2024 को एक बार फिर से बीपीएससी को स्मारित किया गया कि तमाम सृजित पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे, परंतु बीपीएससी की ओर से किसी भी प्रकार का हवाला नहीं दिया गया और यहां तक कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं जारी किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में दिनांक 19/1/2024 की बात, यानी वर्तमान में अगर पूरक परिणाम जारी किए जाते हैं तो यह समुचित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का कार्य शुरू हो गया है नवचयनित अभ्यर्थियों का, और अगर अभी जारी कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी हो जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार का पूरक परिणाम नहीं भेजा जाए और साथ ही अब शिक्षा विभाग को बीपीएससी द्वारा टीआरई 2 से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुशंसा नहीं भेजी जाए। ये स्पष्ट लिख दिया गया है। इस पत्र का मतलब हुआ साथियों कि पूरक परिणाम अब जारी नहीं किए जाएंगे, चाहे वो टीआरई 1 से संबंधित हो या फिर टीआरई 2 से संबंधित हो, और बहाली से संबंधित किसी भी प्रकार की अनुशंसा अब बीपीएससी द्वारा शिक्षा विभाग को नहीं भेजी जाए। इसका यही अर्थ हुआ। साथियों, एक बहुत बड़ा धोखा और धक्का लगा है तमाम अभ्यर्थियों को। बार बार कहने के बाद भी बीपीएससी तो ठगती आ ही रही थी, अब शिक्षा विभाग भी तमाम अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। साथियों, इस पत्र के बारे में हम बता दें कि पत्र पढ़ने के बाद यह स्पष्ट नहीं होता कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा भी ऐसे पत्र निकाले जा सकते हैं जिसमें घृणित शब्द कहा जाए, इसको मुकदमेबाजी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह पत्र देखने से स्पष्ट नहीं होता कि उनके द्वारा यह पत्र निर्गत किया गया है। इस पत्र में इंगित है कि वर्तमान में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो मुकदमेबाजी कौन करेंगे, यानी टीआरई 1 के अभ्यर्थी करेंगे, और अगर नहीं जारी किया जाता है तो क्या टीआरई 2 के अभ्यर्थी नहीं करेंगे। यानी सीधा सीधा मैं आपको बता दूं साथियों कि कुछ और नहीं है, मुकदमेबाजी करने की ओर इस पत्र के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है तमाम अभ्यर्थियों को, ताकि टीआरई 2 पर ग्रहण लग जाए। और यहां तक कि हम आपको बता दें कि विद्यालय पोस्टिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ सॉफ्टवेयर पर अपलोड की प्रक्रिया चल रही है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इस पर भी ग्रहण लग सकता है, और निश्चित रूप से जब प्रेरित किया जा रहा है तमाम अभ्यर्थियों को मुकदमेबाजी करने की ओर, तो टीआरई 2 पर ग्रहण लगेगा, ये जान ले, क्योंकि ऐसे भी विवाद में चल रहे हैं टीआरई 2 भाषा अहर्ता को लेकर।
साथियों, मैंने ये भी स्पष्ट रूप से मैं ये कहता हूं कि जितने शिक्षकों की बहाली की जा रही है, उतने शिक्षकों को हटाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि बीते कल बीएड अभ्यर्थियों की ओर से एक कोर्ट में केस की सुनवाई थी, जिसमें हालांकि न्याय निर्णय नहीं आया है, परंतु तमाम अभ्यर्थियों को अपना बीएड योग्यताधारियों को अपना केस वापस ले लेना पड़ा है। उसके बाद शिक्षा विभाग भी यह कह रही है कि मैं तमाम बीएड अभ्यर्थियों की ओर से उनको सेवा में बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। साथियों, आए दिन आप जान ले, आए दिन एक भी ऐसा न्याय निर्णय नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट से संबंधित हो या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो, जो तमाम अभ्यर्थियों के हित में फैसले आते हो। ये निश्चित है कि हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो शिक्षा विभाग चाहेगी कि तमाम कार्यरत शिक्षक हट जाए अपनी सेवा से। और शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही हम आपको बता दें साथियों कि TRA 2 सेफ नहीं है। ये स्पष्ट होले मुकदमेबाजी होना और इस पर ग्रहण लगना बिल्कुल तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद तमाम नियोजित शिक्षक निशाने पर है। इस बात को भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि इस नियोजित शिक्षकों को भी हटाने की प्रक्रिया की एक साजिश चल रही है। इसी क्रम में एक मार्गदर्शिका वायरल हो रही है, जिसमें सक्षमता परीक्षा से लेकर तमाम मुख्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है। हम आपको बता दें कि उस तथ्य में मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले नंबर 1 मुख्य बिंदु बताए कि ये तमाम परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे, एक्सेप्ट है। दूसरी बिंदु कि सभी शिक्षकों को 1100 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में देने पड़ेंगे। ये कदापि एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि विभाग ये परीक्षा ले रही है और विभाग की परीक्षा है, तो इसमें परीक्षा शुल्क नहीं लगनी चाहिए थी। इससे पूर्व भी जब भी दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कराया जाता है, एक भी पैसे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा शुल्क में नहीं देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल पचने वाली बात नहीं। परीक्षा शुल्क 1100 रुपये। अन्य मुख्य बिंदु एक बात साथियों कि जो भी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे वह अंतिम रूप से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किए जाएंगे। विभाग से जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि वाही की प्रक्रिया चलेगी और शिक्षकों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें एक और बात का उल्लेख किया गया है कि जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो एडमिट कार्ड खो जाने के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि खो जाता है तो आपको फिर से परीक्षा देना होगा। अन्य मुख्य बिंदु साथियों कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उसमें परीक्षा सेंटर पर ही एडमिट कार्ड पर केंद्राधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर लगाया जाएगा। आपके एडमिट कार्ड पर संबंधित केंद्र के केंद्राधीक्षक CS द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर लगाया जाएगा और उस एडमिट कार्ड को आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास पुनः लौटा देना होगा, जमा कर देना होगा। अन्य बिंदु साथियों कि थंब वेरिफिकेशन का कार्य 3 चरणों में चलेंगे नियोजित शिक्षकों के। इसमें सबसे पहले परीक्षा के बाद लौटने के क्रम में जब उनके द्वारा एडमिट कार्ड जिला कार्यालय को जमा करना है, उस वक्त पहली बार उनके थंब वेरिफिकेशन का कार्य होगा और आई वेरिफिकेशन, आई का भी, पुतली का भी, आंख के पुतलियों का भी मिलान होगा। दूसरी बार रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और तमाम शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और उसी क्रम में थंब वेरिफिकेशन भी होगा। तीसरी बात कि जब विद्यालय का आवंटन हो जाएगा तो विद्यालय योगदान करने से पूर्व तमाम अभ्यर्थियों के थंब वेरिफिकेशन होंगे। यानी 3 चरणों से गुजरना होगा तमाम नियोजित शिक्षकों को। इसके बाद ही उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और विद्यालय में वो योगदान दे सकेंगे। साथियों, BPSC TRE 1 और 2 की तो गारंटी नहीं दी जा सकती। 1 की प्रक्रिया हुई, आज भी धड़ल्ले से फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा रहे हैं।
उनकी प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई और नियोजित शिक्षकों से क्या दुश्मनी है विभाग को कि उसके जो मार्गदर्शिका है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रमाण पत्रों की जांच होगी। आपने टीआरई 1 के अभ्यर्थियों को पैसा देना शुरू कर दिया, कोई जांच की प्रक्रिया नहीं हुई प्रमाण पत्रों की। नियोजित शिक्षकों का 3 बार वेरिफिकेशन होगा, ये हटाने की साजिश है। और सबसे बड़ी बात कि जिला शिक्षा कार्यालय से तमाम नियोजित शिक्षकों को जोड़ दिया गया है, इसलिए नकेल कसने की बात कही जा रही है। अभ्यर्थी के ऊपर शिकंजा इस रूप में कसी जाएगी कि आपको जो कहते हैं वो करे, अन्यथा हम स्वतः निर्णय लेंगे। भी शिक्षा विभाग को चाहिए जिस तरह से तमाम विभाग से ऊपर उठकर बहाली की गई है, यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी नियोजित शिक्षकों के मामले में भी कि डायरेक्ट अगर परीक्षा देना है तो डायरेक्ट परीक्षा देते और विभाग से कोई लेना देना नहीं रह जाता। परंतु जोड़ दिया गया है, उगाही से इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, सीधे शब्दों में हम आपको कह दे कि कतई मार्गदर्शिका एक्सेप्ट करने लायक नहीं है और नियोजित शिक्षकों पर एक बड़ा बोझ सौंपने की प्रक्रिया जारी की गई है। अब देखना है कि नियोजित शिक्षक इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, यह बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और शिक्षा विभाग में शिक्षक बहाली के साथ अंतिम रूप से हम कह दे अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों अच्छे से कमेंट के साथ आप शेयर कर देंगे अपने तमाम दोस्तों के साथ, और कमेंट में आप बताएं कि शिक्षक बहाली के अंतर्गत हटाने की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इसमें सबसे बड़े मसीहा कौन है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।